नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेज नैन मोड़। हर पल और हर लम्हा हमारे चारों ओर जुर्म का गंदा खेल खेला जा रहा है। मुजरिम बेखौफ होकर सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे। आपको खबरदार करना हमारा फर्ज है, इसलिए हम हर पल जुर्म पर नजर रख रहे हैं। हम कर रहे हैं आपके लिए तफ्तीश। कश्मीर की खूबसूरत वादियां एक बार फिर शर्मसार हुई हैं। जिन हसीन वादियों की वजह से कश्मीर को जन्नते बेनिशा कहा जाता है, वही जन्नते बेनिशा एक बार फिर कलंकित हुआ है। कश्मीर में घिनौना जुर्म हुआ है, जिसके बारे में वहां का समाज कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। एक ऐसा जुर्म जिसे सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि अब हमारा समाज इंसानों के रहने की जगह नहीं रह गया है। इंसान और दरिंदों में कोई खास फर्क नहीं रह गया है। इंसानियत हर चौक चौराहों पर शर्मिंदा हो रही है, मगर हम इंसानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लड़की की टुकड़े टुकड़े लाश की देखिए ये तफ्तीश। हव्वा की बेटी बनी दरिंदगी का शिकार। टुकड़े टुकड़े लाश से मचा हाहाकार। वादी कश्मीर से उठी कातिल को सख्त सजा की पुकार। वादी कश्मीर में एक लड़की के टुकड़े टुकड़े लाश मिलने के बाद पूरा समाज दुख के गहरे अंधेरे में डूब गया है। वैसे तो देश भर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और हिंसा के मामलों में कमी नहीं आ रही है, लेकिन कश्मीर वादी में इस तरह के जुर्म के बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। एक लड़की का कत्ल करके उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके बिखेर देने की ऐसी वारदात हुई है जिसने सबको दहला कर रख दिया। कहां से आती है ऐसी दरिंदगी? कोई औरत के खिलाफ ऐसे घिनौने जुर्म के बारे में सोच भी कैसे सकता है? कहां आ गए हैं हम? इतने बरसों के तसद्दुद की लाश को अपने कंधे पर ढोते हुए क्या हो गया है कश्मीरी समाज को? 20 साल आरिफा शफी का जहां पर कत्ल हुआ है, हम बिल्कुल वहीं पे मौजूद हैं। और ये देखिए, ये वो मकान है, पुलिस ने इसे सील किया है। एक लड़की और उसके टुकड़े टुकड़े लाश, ये है कश्मीर का दुख भरा सच। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना, एक महिला की हत्या बड़ी बेदर्दी से कर दी गई। यह हत्या इतनी खौफनाक है कि इसके बारे में सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुलिस के अनुसार हत्यारे ने महिला के शव को कई टुकड़ों में काटकर अलग अलग जगहों पर छुपाने की नाकाम कोशिश की थी। डेड बॉडी की काफी हिस्से किए गए थे, तो जो इनका सर है वो घर के अहाते में ही मिला हमें। इसके बाद जो मेन बॉडी थी हमें, जो फ्रॉम नेक टू हर टॉर्सो, वो हमें सेब्दन ब्रिज के अंडर मिली थी। इसी मकान में उसका कत्ल हुआ था और फिर उसने बाद आरिफा के जिस्म के टुकड़े किए थे और घर और जो सर था उसका वो इसी मकान में पाया गया था। और जो बड़गाम रेलवे स्टेशन का अहाता है, उसके आसपास बदन के जो जिस्म के दूसरे हिस्से मिले थे। सच ही कहा गया है कि मुजरिम क्यों ना कितने शातिर हो, वो अपने पीछे जुर्म के सबूत जरूर छोड़ जाता है। मुजरिम की गर्दन तक कानून का लंबा हाथ पहुंच ही जाता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। पुलिस के मुताबिक 8 मार्च को कश्मीर के सोईबख पुलिस चौकी को तनवीर अहमद खान ने एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि 7 मार्च को उनकी बहन कोचिंग के लिए निकली थी, मगर वो उसके बाद घर
वापस नहीं लौटी। 7 तारीख को आरिफा घर से मिसिंग हुई और 8 तारीख को उसकी फैमिली ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की। उसके बाद जब पुलिस ने तहकीक शुरू की, पुलिस को ये मालूम हुआ जो इस मकान का मालिक है शबीर अहमद वानी, वो इस केस में मुलव्वस है, क्योंकि लास्ट कॉल उसी की पाई गई थी। जब कॉल ट्रैक की गई थी, उसकी कॉल ही लास्ट कॉल पाई गई थी। लापता महिला के भाई की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और तफ्तीश में जुट गई। पुलिस ने जब तफ्तीश के घोड़े दौड़ाने शुरू किए तो उनके सामने एक नाम मोहनपुरा बड़गाम निवासी शब्बीर अहमद वानी का भी आया। पुलिस ने जब उसे और कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर अपने तरीके से पूछताछ शुरू की तो परत दर परत कई परतें खुलने लगी और पुलिस का शक यकीन में बदलता चला गया। तो उसकी बुनियाद पे हमने शबीर अहमद वानी को लाया, उसे सस्टेन्ड इंटरोगेशन किया, सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग की। तो पूरा एक दिन तक we were not successful, लेकिन फाइनली कल रात को शबीर अहमद वानी ने कन्फेस किया है that he has murdered। पुलिस के मुताबिक महिला शिक्षा में स्नातक की पढ़ाई कर रही थी। 7 मार्च से वो लापता हो गई थी। लापता महिला की कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने 8 मार्च को शब्बीर अहमद को हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। आरोपी 45 वर्षीय शब्बीर अहमद शादीशुदा है। वो बड़गाम जिले के ओमपोरा इलाके का रहने वाला है और बढ़ई का काम करता है। पुलिस के अनुसार महिला के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि शब्बीर ने पहले शादी के लिए उसके परिवार से संपर्क किया था, लेकिन महिला ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि शब्बीर पहले से ही शादी। मैं ये कहूँगा जो मैंने कहा, ये कत्ल जो है इसकी कितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हमारे पास इतने अल्फाज भी नहीं है कि किन अल्फाज में इस बेहमाना जिस तरह से कत्ल किया गया है, कत्ल क्या करना होता है उसकी एक नवीयत होती है। लाश को टुकड़ों में काटना ये इंतहाई बिल्कुल हमारे लिए दिल दहलाने वाक़ा है। और पुलिस की कार्रवाई भी मतलब ये अगर वो जल्दी एक्शन लेते तो शायद इस बच्ची की जान बच सकती। पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपी के साथ पूछताछ के बाद जंगल के कई हिस्सों से महिला के शरीर के अंग इकट्ठे किए गए हैं। शब्बीर अहमद बढ़ई ने 30 वर्षीय महिला का कथित तौर पर अपहरण कर लिया था। वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। पुलिस ने कहा कि हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े किए और उन्हें कई जगहों पर फेंक दिया। कश्मीर की एक खौफनाक वारदात बिल्कुल वैसी ही है जैसे अभी कुछ दिनों पहले देश की राजधानी दिल्ली में 2 वारदातें हुई थी। दिल्ली में ही एक सिरफिरे आशिक आफ्ताब पूनावाला ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा को मारने के बाद टुकड़े टुकड़े करके जंगलों में फेंक दिया था। इस वारदात के ही कुछ दिन बाद वैसी ही एक और वारदात में आरोपी साहिल गहलोत ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसके शव को कई हिस्सों में कर फ्रिज में छुपाकर रखा था। अभी मुंबई में ही एक बेटी ने कथित तौर पर अपनी मां की हत्या करके उसकी लाश अलमारी में बंद कर रखी थी। ऐसी सभी वारदातें ये साबित करने के लिए काफी हैं कि हमारा समाज दरिंदों का समाज बनता जा रहा है। पुलिस के अनुसार मृतका महिला की हाल में ही मंगनी हुई थी और शब्बीर अहमद ने इस पर आपत्ति भी जताई थी। उसके बाद ही 7 मार्च को महिला लापता हो गई थी। इसके बाद उसके परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर शब्बीर को हिरासत में लिया था। फिर शब्बीर की ही निशानदेही पर मृतका के शरीर के अंगों तक पुलिस पहुंच सकी। इस दरिंदगी की घटना को सुनकर बड़गाम में लोग सड़कों पर उतर आए और वो हत्या के विरोध में प्रदर्शन करने लगे थे। प्रदर्शनकारी हत्यारे को सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे थे। इस प्रदर्शन में शामिल बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया था। महिलाओं की प्रशासन से मांग थी कि आरोपी शब्बीर को उन्हें सौंप दिया जाए। महिलाओं का ये भी कहना था कि आरोपी शब्बीर के साथ भी वैसा ही बर्ताव होना चाहिए जैसा कि उसने मृतका के साथ किया है। प्रदर्शनकारियों की ये भी मांग थी कि आरोपी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो ऐसे दरिंदों के लिए एक इबरत बन सके। ये जो वाक़ा हुआ है इसकी हम पुरजोर अल्फाज में मदमत करते हैं। हम ऐसे वाक़ात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस हत्या से पूरे इलाके के लोग सदमे में हैं।
लोग कातिल को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। बड़गाम एसएसपी ने लोगों को आश्वासन दिया कि इस मामले की पूरी ईमानदारी से तफ्तीश जारी रहेगी। इस घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है। इस हत्या में जो भी मुलव्विस हो उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने की पुलिस पूरी कोशिश करेगी। As far as this case is concerned, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये काफी ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होगी इस केस की, एंड आई विल कम अप विद डिटेल्स एंड आई विल पुट ऑल द एविडेंस बिफोर कोर्ट। इसमें जल्द से जल्द हम चालान करेंगे। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक हर स्तर पर इस हत्या की कड़ी निंदा की जा रही है। इस घिनौनी वारदात से वादी का हर इंसान सख्ते में है। जगह जगह इस वारदात के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर आज हम इस वारदात के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो आने वाले दिनों में हमारी बहन बेटियां कश्मीर में सुरक्षित नहीं रहेगी। हमारी बहनें हमारे पास है, माए हमारे पास है। देखो इनके आंसू से, आंखों से क्या आंसू सब रो पड़ते हैं कि ये हमारी बेटी है। जो इस बच्ची के साथ हुआ है ये तो एक शॉक जैसा है। ऐसा पहले इस कश्मीर में नहीं हो रहा था। अब जो यहाँ से जराइम बढ़ रहे हैं, इससे पहले ऐसा ही नहीं हो रहे थे। जो हमने कल सुना इस बच्ची के साथ हुआ है, ये तो बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। यहाँ पे जो ये सानिया जो है ना, ये पूरे कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। आज तक जब हम देख रहे थे ना, हम बाकी स्टेट्स में ऐसे वाक़या देख रहे हैं, लेकिन आज कश्मीर पहली बार ऐसा वाक़या देख रहा है जहाँ पे हमारी बहन, एक छोटी बच्ची जिसको हम बोल सकते हैं, जिसकी लाश आज टुकड़ों में पाई गई है। ऐसा आज तक कभी हमने नहीं देखा। जिस लड़की को, ये जो शबीर है, ये इनके घर आता जाता था, इनके घर से अच्छा रिस्पॉन्स भी था, लेकिन जिसको ये बोलते हैं ना, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, ये वही वाली बात है। हम भरोसा करें तो करें क्या? ये भी एक कश्मीरी है, हम भी एक कश्मीरी है। जो मरी है वो भी एक कश्मीर, हमारी ही बहन है। हमारी पब्लिकेशन भी डिमांड, एडमिनिस्ट्रेशन से भी डिमांड है कि इस केस को वो तुरंत चार्जशीट फाइल करे और चार्जशीट के बाद उसको रेयर ऑफ द रेयर्स केस मान के उसको फांसी दी जाए। सियासी रहनुमा आगा सैयद रहुल्लाह मेहंदी ने कहा कि लोगों को अपनी ज़मीर को जगाने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि लोग अपने घरों से निकले और ऐसी घिनौनी घटना के खिलाफ आवाज बुलंद करें। इसके खिलाफ नौजवानों को आगे आने की जरूरत है। जब नौजवान इनके खिलाफ आएंगे तो समाज में बदलाव आएगा। इसमें सोसाइटी में जो वही धार्मिक गुरु आगा सैयद हादी ने कहा कि आप धार्मिक गुरुओं को भी ऐसे मामलों में बोलने की जरूरत है। समाज में बढ़ते अपराध के खिलाफ जब धर्म गुरु बोलेंगे तो उसका आम जनता में अच्छा संदेश जाएगा। इस पे कोई दो राय नहीं है कि उलमाए किराम जो बयान फरमाते हैं, जो खुतबा देते हैं, और जो दीनी एक हमारा एक रिश्ता उनके साथ है, उलमाए किराम के साथ, तो उनके बातों का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जम्मू कश्मीर में महिलाओं के प्रति अपराध में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। 2021 में बलात्कार के 315, बलात्कार के प्रयास के 1414 और दहेज हत्या के 14 मामले सामने आए। बलात्कार के मामले में 91.4% आरोपी पीड़ित के पहचान वाले थे। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के साथ छेड़खानी के 1851 मामले भी दर्ज किए गए। छेड़खानी के 14 मामले महिलाओं और बच्चों के आश्रय गृहों से थे। वहीं हिरासत में बलात्कार के 5 मामले दर्ज किए गए। जम्मू कश्मीर में पिछले साल के मुकाबले 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 15.62% की वृद्धि हुई है। वहीं इस दौरान 7,000 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। वहीं बीते साल यानी 2022 में राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू को महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों की लगभग 31,000 शिकायतें मिली, जो 2014 के बाद सबसे अधिक है। 2021 में एनसीडब्ल्यू को 30,864 शिकायतें मिली थी, जबकि 2022 में ये संख्या थोड़ी बढ़कर 30,957 हो गई। ये आंकड़े सरकार और समाज के लिए काफी चिंता का विषय है। कश्मीर के जिला बड़गाम में एक बदजमीर शख्स ने एक 14 साल लड़की का कत्ल करके उसके जिस्म के एज़ा के टुकड़े टुकड़े करके पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। अब ये साफ हो रहा है
कि माशरे में शायद ही कोई महफूज रह सकता है और शायद ही किसी पर भरोसा किया जा सकता है। ऐसे मुर्दा और संगल इंसानों की जगह इस रुई जमीन पर नहीं हो सकती है। इन्हें माशरे से अलग थलग करने की जरूरत है और साथ ही माशरे में इखलाकी तालीमात को आम करने में हर किसी को कलीदी रोल अदा करना चाहिए। तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाइएगा, हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश। वेलकम बैक। शांति को बढ़ावा देता पर्यटक नगर कांगड़ा पिछले दिनों गलत कारणों से समाचारों का हिस्सा बन गया था। सुनसान जंगल से एक युवक की लाश मिलने से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जब तफ्तीश को आगे बढ़ाया, ये हत्या का मामला लगा और इसमें शक की सुई कुछ युवकों के इर्द गिर्द ही घूमने लगी। पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई और 5 युवकों को अपनी गिरफ्त में लेकर इस युवक की लाश के सच पर से पर्दा उठाने लगी। कांगड़ा के गग्गल पुलिस स्टेशन में एक युवक की हत्या की गुत्थी सुलझाने के करीब पहुंचती पुलिस की देखिए ये तफ्तीश। कांगड़ा के जंगल में मिली एक युवक की लाश। युवक का हुआ कत्ल, कातिल को बेनकाब करेगी कांगड़ा पुलिस की तफ्तीश। जिस हिमाचल प्रदेश के समाज में पहले 0 क्राइम का दावा किया जाता था, अब उसी समाज से दिन प्रतिदिन अपराध की खबर आम है। जहां पहले कभी कभार मुश्किल से ही हत्या, बलात्कार, चोरी और लूट जैसी घटनाएं सुनने को मिल जाती थी, अब उसी हिमाचल प्रदेश में रोजाना किसी न किसी जगह से ऐसी घटनाएं देखने और सुनने को आसानी से मिल जाती हैं। कभी देवभूमि हिमाचल अपनी शांति प्रियता के लिए जाना जाता था, क्राइम फ्री स्टेट के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर भी कई तरह के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं और उन आपराधिक मामलों के चलते हिमाचल प्रदेश की जो छवि है, न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि हिमाचल प्रदेश से बाहर भी जो है वो धूमिल होती जा रही है। यहाँ पर सिंथेटिक ड्रग्स, नारकोटिक्स के कई मामले, हत्या, लूट और चोरी और साइबर क्राइम के न जाने कितने मामले जो हैं आज पुलिस स्टेशन की फाइलों में दर्ज हैं और अदालतों में चल रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो धीरे धीरे जो है वो अब अपराध की आगोश में जा रहा है और अपराध यहाँ इस स्टेट में, इस शांति प्रिय स्टेट में जो है अपनी जड़ें जमा रहा है। नया मामला कांगड़ा जनपद के गग्गल क्षेत्र के साथ लगती पंचायत कुटमा का है। वहां उस वक्त सनसनी फैल गई जब बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर के साथ लगते जंगलों में संदिग्ध हालत में एक युवक का शव पड़ा हुआ मिला, जिसकी पहचान शाहपुर के खुर्द बंडी निवासी 28 वर्षीय विकास चौधरी के रूप में की गई है। विकास का शव शाहपुर की कुटमा पंचायत के वार्ड नंबर 3 भोई स्थित बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र के पास संदिग्ध हालत में पड़ा हुआ मिला है, जिसकी तस्दीक गाँव के ही कुछ राहगीरों ने की। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी तुरंत पंचायत प्रधान को दी। वही प्रधान ने भी मौके पर पहुंचकर इस बाबत तुरंत पुलिस स्टेशन गग्गल में इत्तला दी। गग्गल थाना के अंतर्गत जो है 26/23 एफआईआर दर्ज हुई है, जो कि 302, 147, 149 और 506 आईपीसी के तहत दर्ज है, जिसमें कि नितिन जो शिकायतकर्ता उन्होंने बताया कि 12 तारीख को जो है झगड़ा हुआ कुछ लड़कों के बीच, जिसमें कि विकास नाम के व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही कांगड़ा पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। उसके तुरंत बाद घटना स्थल पर फोरेंसिक टीम की मदद से उन तमाम सबूतों को जुटाया गया जो हत्या की तफ्तीश में मददगार साबित हो सकते थे। जानकारी हमें मिली है, उसके मुताबिक जो है ये भी बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते उन बदमाशों ने जो है युवक की न केवल हत्या की बल्कि बड़ी निर्मम तरीके से उसकी हत्या की है। सिर्फ आपसी कहा सुनी मैं तू की जो बात थी वो इतनी आगे तक बढ़ गई कि उन्होंने जो है इस युवक की हत्या ही कर दी। ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। पुलिस के अनुसार कुछ लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 147, 149 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर पुलिस सारी तफ्तीश सामने लाएगी और हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और इसमें जो 5 लोग सम्मिलित हैं उनको डिटेन कर लिया गया था, जिनको अरेस्ट किया जा रहा है
और साथ ही साथ इसमें पोस्टमार्टम हो चुका है और एफएसएल की टीम ने भी वहाँ का दौरा किया है। पुलिस के अनुसार घटनास्थल से इकट्ठा किए गए सबूतों, गवाहों से पूछताछ और अपने स्तर की तफ्तीश के बाद 5 युवकों को नामजद किया गया, जिसके बाद तफ्तीश की कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस ने इस हत्या के आरोप में राकेश कुमार, सोनू, सन्नी, राहुल और काला नाम के 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। एक नवयुवक अपनी जान से हाथ धो चुका है और उसका जो साथी था, यानी जिसकी हत्या हुई है, उसका जो दूसरा साथी था वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया इस पूरे मामले में और उसे टांडा मेडिकल कॉलेज में जो है वो भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में जो है 5 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया हुआ है और मामले की तफ्तीश जो वो चल रही है। सभी आरोपियों से गहनता के साथ पूछताछ चल रही है। ये सभी आरोपी शाहपुर के बंटी के ही स्थानीय निवासी है, जबकि मृतक विकास चौधरी खुद बंटी का रहने वाला था। इसमें ये देखा है कि इसमें जो इन लड़कों की पहले भी आपस में कुछ लड़ाई थी, जिसके चलते जो है ये रंजिश का जो मामला है सामने आया है। उस लड़ाई के चक्कर में इन लोगों ने जो 4-5 लोग व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने डंडे से और जो बैट होता है उससे इसकी पिटाई की है। पुलिस के अनुसार मृतक विकास चौधरी बद्दी की एक निजी कंपनी में ही काम किया करता था। मृतक छुट्टी के दौरान ही कांगड़ा आया था। वो अपने दोस्त नितिन के पास सनोरा गांव आया था। पुलिस के मुताबिक देर शाम उसके 3 दोस्त शुभ, सोना और नितिन उसे छोड़ने बद्दी गांव आए थे। रास्ते में ही स्थानीय युवकों से उन लोगों की कहासुनी हो गई। इसी दौरान ये घटना भी पेश आई, जिसमें नितिन को भी कुछ चोटें आई हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए गांव के वाटर टैंक में फेंकने की कोशिश की, लेकिन वाटर टैंक का ढक्कन नहीं खुल पाया, जिस पर शव को वहीं फेंककर वे सभी आरोपी फरार हो गए। अब शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को भी सौंप दिया गया है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? टीनेजर्स में खासतौर पर ऐसी कौन सी बातें हो रही हैं जिनकी वजह से जो है अब बात सिर्फ कहासुनी तक या 2-4 झापड़ लात घूसों तक ही सीमित नहीं हो पा रही है, बल्कि सीधे हत्या तक पहुंच जा रही है। जहां पहले हिमाचल प्रदेश की वादियों और पहाड़ियों में लोग सुकून तलाशने जाते थे, अब उसी हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से अपराध में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वो हिमाचल सरकार आम जनता के लिए भी चिंता का विषय है। हिमाचल का एक बड़ा तबका पर्यटन पर ही निर्भर है। अगर हिमाचल के बाहर बढ़ते अपराध का मैसेज जाएगा, तो कहीं न कहीं पर्यटकों के जहन में भी इसका एक नकारात्मक संदेश आ सकता है। इससे कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी असर देखने को मिल सकता है। इसलिए सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह हिमाचल प्रदेश की पहले लोगों के जहन में अच्छी छवि थी, वैसी छवि फिर से वापस लानी होगी। जो कल तक क्राइम फ्री स्टेट थी, वहां पर इस तरह की वारदातें दिनों दिन जो है वो बढ़ती जाएंगी और क्राइम जो है वो गहरे से पैठ बना अपनी जड़ें जमा लेगा। तो फिलहाल इस दिशा में सोचने की बेहद सख्त जरूरत है और जिस तरह से आए दिन ये मामले सामने आते जा रहे हैं, अगर उस दिशा में सोचा नहीं गया, साइबर क्राइम पर नकेल नहीं कसी गई, हत्या, रेप और इस तरह से जो वारदातें हो रही हैं उनको कंट्रोल नहीं किया गया, तो हिमाचल प्रदेश जैसी स्टेट पर भी एक बहुत बड़े अपराध का धब्बा लग सकता है। तफ्तीश के लिए विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन न जुर्म रुका है और न ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। अगले हफ्ते इसी समय इसी जगह जारी रहेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।